और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी संस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि प्रत्येक क्वेश्चन हर स्टूडेंट को 100% समझ में आएगा। उसके बाद यह निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा, यानी एजम्पशन। एजम्पशन जो दिया हुआ है इसमें क्या होता है, अगर कोई हमें कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके द्वारा हमें पूर्व धारणा यानी अनुमान लगाया जा रहा है। अगर उस कथन के द्वारा, उस कथन के अनुसार जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सही है तो सही है, और उस कथन के अनुसार जो अनुमान लगाया जा रहा है वो गलत है तो गलत है। जैसे चलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा कि किसी को कहीं पे ट्रैवल करना रहता है तो अपने ट्रैवल एजेंट या अपने दोस्तों को बोलता है कि भाई साहब, अगर यहाँ से टिकट मिल रहा हो तो मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, या दिल्ली से पटना जाना है, या दिल्ली से आगरा जाना है, कहीं भी जाना है। तो उसको एक ही चीज़ बताता है कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है बस, और नाम क्या है, पता क्या है, और उम्र क्या है। ठीक है, बाकी उसकी पूरी ब्यौरा जानने की आवश्यकता नहीं कि वो क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, किस लिए जा रहा है, यह चीज़ जानने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उसका नाम जानना है, एज जानना है और कहाँ से कहाँ जाना है, आपका टिकट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि वह इंसान किस माध्यम से जाएगा, यानी बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा या प्लेन से जाएगा, वो माध्यम पता है, और दूसरा अनुमान लगाया जा रहा है उस इंसान का सारे ब्यौरा उसे पता है। अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे और तब इसके एक एक पॉइंट को हम देखेंगे आखिर इसकी किस कॉन्सेप्ट से हम इसको सही बनाते हैं। जैसे हमारा यहाँ कथन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, कृपया दिल्ली से लखनऊ के दिल्ली से लखनऊ के 2 टिकट की उपलब्धता का पता लगाएं। के 2 टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं। यह हमारा कथन दिया हुआ है। अब इस कथन से हम क्या क्या पूर्व धारणा कर सकते हैं, यानी क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्व धारणाएं हमारा पहला दिया हुआ है, पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा का इच्छित माध्यम पता है। यात्रा का इच्छित माध्यम पता है। सेकंड दिया हुआ है, पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा पता है। यात्रा करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा
पता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कोई दिक्कत? अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है कि कृपया दिल्ली से लखनऊ के 2 टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं। यह स्टेटमेंट बता रहा है कोई एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्म कर रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 टिकट का पता लगाओ, हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है, क्या वो टिकट उपलब्ध है कि नहीं है। उपलब्ध का मतलब है कि कंफर्म है कि नहीं है, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पूर्व धारणा, पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा का इच्छित माध्यम पता है। इच्छित माध्यम का मतलब होता है कि वह क्या चीज़ से जाएगा, बस से जाएगा, प्लेन से जाएगा, ट्रेन से जाएगा। तो फिक्स है, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे को बोलेगा कि मैं दिल्ली से लखनऊ के बारे में पता करो कि क्या 2 सीट उपलब्ध है, यानी 2 सीट मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि उसे पता है कि उसे बस में सीट की पता करना है या प्लेन के पता करना है या रेलवे में पता करना है। तो पहला हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है, यानी ये तो कन्फर्म हो गई, 100% सही है। सेकंड है, पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा पता है। ब्यौरा का मतलब होता है कि उसके बारे में सारी जानकारी है। ब्यौरा हम कहने का मतलब है कि वो क्या व्यवसाय करता है, किस काम करता है, क्या नहीं करता है। तो हमें क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि कोई भी इंसान अगर कोई ब्रोकर है तो उसको बता सकता है कि यहाँ पता करो तो 2 सीट है कि नहीं है। या सिंपल कोई किसी के पास कॉल करता है दुकानदार को और जान पहचान है, भाई साहब आपके यहाँ से मैं लखनऊ जाना है दिल्ली से इस डेट को, क्या सीट 2 मिल जाएगी। तो उसको कुछ भी ब्यौरा पता नहीं होगा, वो बाद में उसको बताएगा। वो क्या करेगा, बाद में उसको बताएगा कि ठीक है मेरे को यहाँ जाना है चाहे वहाँ जाना है, इतने ये जितनी है, नाम यह है। ठीक है, बिना उसको बताए उसको पता नहीं लगेगा कि जाना किसको है, मेल को जाना है कि फीमेल का जाना है कि बच्चा को जाना है। तो उसके बारे में ब्यौरा तो पता होगा नहीं। वह जब वो बताएगा कि 2 सीट चाहिए तो पूछेगा कि किसको जाना है, बच्चा को जाना है कि लेडीज़ को जाना है। लेकिन इसमें तो पता है कि पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा का इच्छित माध्यम पता है। वह जब फ़ोन करेगा तो फ़ोन करने के बाद वो पूछेगा कि भाई साहब हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो पता है कि हमें ट्रेन में पता कीजिए कि इस डेट को सीट खाली है कि नहीं खाली है। माध्यम तो कन्फर्म हो गया कि वो ट्रेन से जाएगा, प्लेन से जाएगा, लेकिन ब्यौरा तो उसको पता नहीं रहेगा कि मेल जाना है कि फीमेल जाना है, ठीक है, कि बच्चा जाएगा। तो सेकंड हमारा उसके बारे में ब्यौरा उसको पता नहीं होगा। तो ये सेकंड हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी केवल फर्स्ट सही है। अनजान किसी भी, मान लो कोई दुकानदार है, वो हमसे जान पहचान है, तो हम सबसे पहले उसको कॉल करेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई साहब ट्रेन का इस डेट को देखो तो 2 सीट मिल सकती है पटना से दिल्ली का। वो देखेगा, ठीक है, बोल देगा हाँ उपलब्ध है। तब वो पूछेगा कि किसको जाना है, बच्चे को जाना है कि फीमेल को जाना है। जिसको जाना है उसका नाम बताएं, पता बताएं और एज बताएं, मोबाइल नंबर बताएं, तब इसकी आवश्यकता होगी। पहले जब तक केवल पूछेगा तो उस आदमी के बारे में पूरा ब्यौरा उसको पता नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। तो जितने भी पूर्व धारणा के क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमें कॉन्सेप्चुअल से समझना है कि आखिर किस बिहाफ पे हम इसको सोल्व करते हैं। अगर हमें किस बिहाफ से सोल्व करते हैं, वो सोल्व करने का तरीका हमें फाइंड आउट हो गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको विश्वास करो कि आप 100 में 100% सही कर दोगे। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को ही फाइंड आउट नहीं किया तो आप लाख कोशिश कर लोगे, आपसे मिस्टेक होना है, और मिस्टेक होना है तो सिलेक्शन से आप क्या हो जाएंगे, आउट हो जाओगे। इसलिए मेहनत करो, और जितनी मेहनत करोगे सिलेक्शन तभी होगा। देखो क्लास की पढ़ाई होती है, टीचर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके पढ़ा दिया, आप 40% भी लाके एक क्लास से दूसरे क्लास में चले जाओगे। लेकिन कंपटीशन जो होती है इसकी फिक्स है, कितनी परसेंटेज एबव आते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा। यह कठिन मेहनत कौन करेगा, स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि पता है कि आप एक बहुत बड़े पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हो, यहाँ टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है, तो कंपटीशन भी बहुत टफ है। 10,000 सीट के लिए 50 लाख आवेदन आ जाता है। अब आप सोचो 50 लाख के बीच में फाइट करना है, तो इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा।
एक क्राइटेरिया है कि 85% प्लस आपका सही होने लगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उस ड्यूरेशन में आप कितना मेहनत करते हो, यही आपका सिलेक्शन का चाबी है। ओके, थैंक यू।